आज वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष में वर्तमान की तापमान क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है कि नहीं? सामान्य मतलब सहज है। जी साहब। कोई ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, घबराहट, नहीं ऐसी नहीं है। दम घुटना कुछ दिख रहा है कि नहीं? नहीं ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है। तो अब सहज लग रहा होगा। जी साहब। तो सहज स्थिति में मन कितने देर में शांत होकर के अपने स्वरूप में स्थित होता होगा, या वो स्थित हुआ? कितना देर हुआ आपको बैठे? वो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में आधा घंटा बाद लगभग हो गया। आधे घंटे बाद तक आपका मन बेचैन था जी कुछ जी बाहर की तरफ, जी। उसके बाद शांत हो गया और अपनी स्थिति एकदम मजबूत की कर लिया। जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ, स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 967 दिन हो गए। तारीख 1 जुलाई सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। कल शाम को कुछ परसेंटेज में 10-15% या 20% तक हम लोगों को कुछ ताप, आँच, गर्मी, पसीना, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना कुछ मिल रहा था। जी मिल रहा था ना? जी। क्यों मिल रहा था? ताप के कारण, धूप था कारण, अग्नि प्रचंड होने के कारण, यानी सूर्य की जो गर्मी है वह गर्मी हमारे इस कक्ष के दीवार को, छत को गर्म कर दिया था, इसलिए मालूम हो रहा था। हवा में भी गर्मी थी इस कक्ष के हवा में, इसलिए ताप, आँच ये सब लग रहा था। ये शाम की वक्त है की बात है। लेकिन कल सुबह, जो आज वर्तमान सुबह है, यही सुबह जो कल था, उस कल वाले सुबह में ये सब नहीं मिल रहा था। जी। क्यों? क्योंकि उस समय बदल थे, जी कुछ झींसा वगैरह पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, जी जिसके कारण तापमान में गिरावट थी बिल्कुल। जी। तो सहज स्थिति थी, लेकिन शाम को असहज स्थिति। जी लेकिन वर्तमान जो आज का दिन है, जी। इस आज वाले दिन में हमें कुछ न कुछ मिल रहा है। उमस मिल रहा, कुछ उमस है, कुछ ताप है, कुछ पसीना हो रहा है, जी कुछ
सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि हवा गर्म है हल्का फुल्का, दम भी घुट रहा हल्का फुल्का। इतनी चीज़ें मिलने से कुछ मन में, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ बेचैनी भी है मन के अंदर। ये सब चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि जिस चीज़ से, यानी जिस वस्तु से जो चीज़ें मुझे प्राप्त होती हैं, उन चीज़ों को अगर आखिरी दम तक आप नहीं देखेंगे तो उसकी वास्तविक स्थिति तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। हमने एक शब्द कहा था तत्वदर्शी जी। तो तत्वदर्शी में हम लोग अग्नि तत्व को देख रहे हैं। जी। तो अग्नि तत्व को जो देख रहे हैं, उस अग्नि तत्व के द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर या उसके बीच की अवस्था में या रात्रि की अवस्था में आपने देखा होगा कि गर्मी ही गर्मी रहती है। जी। जब तक कुछ बारिश नहीं हुई जी। तब तक ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, घबराहट सब कुछ दे रहा था। जी। बैठने का मन नहीं कर रहा था। जी। और यहाँ तक कि अपने आप को समझाता है कि यार गर्मी जब खत्म हो जाएगी तब बैठ करके साधना करेंगे। गर्मी जब खत्म हो जाएगी तब बैठ करके साधना करेंगे। या तो पंखा चला लीजिए, तो पंखा चलाएंगे ऊपर से सीलिंग फैन, तो वो छत गर्म होने की वजह से, हवा गर्म होने की वजह से वो आपको ठंडा हवा देगा? गर्म हवा देगा। वो तो खुद ही गर्म हवा देगा। तो जब गर्म हवा देगा तो एक तो गर्मी है ही है पहले से, दूसरे और गर्म हवा आप अपने शरीर को स्पर्श करवा रहे हैं, तो क्या होगा? मन और बेचैन होगा। तब क्या करेंगे? तो आप कूलर मंगाएंगे। कूलर में बैठने की जो आदत बन जाएगी तो आपका शरीर और आपका मन हमेशा वही चीज खोजेगा जो इसके अनुकूल हो। प्रतिकूलता की चीजें यह सहन ही नहीं कर पाएगा, ना शरीर और ना मन। तब क्या होगा? तो साधना जो परिपक्व होनी चाहिए, अब परिपक्व होकर के सहज स्थिति हमारी बननी चाहिए, वह स्थिति हमारी नहीं बनेगी। वर्तमान में हम लोग सहज में नहीं हैं। क्यों सहज में नहीं है? क्योंकि हम बेचैन हैं, व्याकुल हैं, घबरा रहे हैं, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं मन के अधीन हूं। और जब यही मन मेरे अधीन हो जाता है तब कहीं कोई दिक्कत होती है? प्रतिदिन हम लोगों की दशा होती है। जब बैठते हैं तो मन बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, घबराता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। यानी जो कुछ भी बुराई के रूप में हमें दिखता है, बैठने नहीं देना चाहता है मन, वह सब कुछ हम लोग 1 घंटे तक देखते हैं दृष्टा भाव में। और जैसे जैसे यही हमारी अपनी स्थिति सहज होती जाती है, तो 1 घंटे के बाद जैसे दूसरा घंटा लागू होता है, वैसे धीरे 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 हमारा मन हमारे बस में होकर के शांति का अनुभव भी कराता है। क्योंकि यही बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट जो मन को लग रहा था, वह धीरे 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 शांत हो जाता है। और जैसे ही मन शांत होता है, वैसे मुझे स्वयं में शांति का अनुभव कराता है। जैसे बच्चा जब तक जागता है ना, छोटा बच्चा, साल भर के भीतर वाला, तब तक देखिए कि माँ को बैठने नहीं देता है, सोने नहीं देता है, कोई काम करने नहीं देता है, कहीं जाने आने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही बच्चा सो जाता है और माँ को पता चल जाता है कि बेटा सो गया, वैसे देखिए उसके मन में उत्साह हो जाता है कि चलो अभी सो गया है और काम कर लेते हैं। तो उत्साह पूर्वक, उमंग पूर्वक दूसरा काम कर लेती है कि नहीं? और समय से फिर सो भी जाती है। जैसे रात में जब बच्चा सो जाता है तो माँ भी सो जाती है। तो बच्चे का सोना, माँ का सोना, दोनों एक समान हो गया कि नहीं?
ऐसे ही बच्चा हमारा मन है, जब तक ये जगता है तब तक मुझे स्वयं में शांत नहीं रहने देता। और जैसे ही ये शांत होता है वैसे मैं स्वयं अपने आप में शांति का महसूस करता हूँ कि मेरा बेटा सो गया, शांत हो गया। ये अनुभव होता है ना? जी 100%। हाँ 100% होता। तो हमारा ही मन हमें पीड़ित किया हुआ है और हम अपने ही मन से पीड़ित हैं। कि हमारा मन पीड़ा मुक्त हो जाए तो मैं स्वयं पीड़ित रहूँगा क्या? नहीं, तुम नहीं रहेंगे। तो स्वयं अपने आप में पीड़ा मुक्त होने का अनुभव करेंगे। तो मन क्या है? हमने जो मान लिया है वर्तमान समय में, ताप आंच गर्मी कुछ भी दे रहा हो, हल्का फुल्का भी दे रहा हो, तो भी मन बेचैन कर देता है कि नहीं? जैसे मैंने बताया ना अभी, मुझे श्वास लेने में हल्का फुल्का दिक्कत हो रही है। आपको हो रही कि नहीं हो रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे हो रही है। तो जब श्वास लेने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो मन बेचैन होगा कि नहीं? और वही मन तुरंत मन बनता है कि नहीं यहाँ बैठने लायक नहीं है। तो तुरंत कहता है जब बैठने लायक नहीं है तो शरीर को भी बाहर लेके चला जाता है। तो जो सहज स्थिति हमारी अंत में बननी चाहिए वो अंत में हमारी असहज स्थिति हो जाती है यहाँ न बैठने के कारण। क्योंकि जो स्थिति हम खोजते हैं वो बार बार तो मिलेगी नहीं, हर जगह मिलेगी नहीं। तो मैं व्याकुल हूँ कि नहीं? और जो हमारी व्याकुलता है वही तो हमारी असहज स्थिति है। और अगर हम उसी जगह, जैसे मान लीजिए इस कक्ष में और किसी प्रकार की बुराई नहीं है, लेकिन गर्मी के कारण ताप लग रहा है, आंच लग रहा है, दम घुट रहा है, मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, भयभीत हो रहा है, और यही जब हम इसी में स्थिर हो गए तो नहीं हमें जला पाया, ना हमें दम घुटा करके मार पाया, ना ही मेरे साथ कोई अन्य दुर्व्यवहार किया इसने। तो क्या हुआ कि मैं दृष्टा भाव का, साक्षी भाव का अभ्यास कर लिया, तो दृश्य गायब हो गए, मैं अपने आप में शांत हो गया। तो ये बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट सब गायब हो जाते हैं कि नहीं? मन को देखिए कि मन क्यों घबरा रहा है या क्यों बेचैन है, क्यों व्याकुल है। कारण ढूंढिए तो कारण ढूंढते 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 खुद ही शांत हो जाएगा। कारण मिले ना मिले, जैसे ही मन को देखना शुरू करेंगे वैसे ही धीरे धीरे अपने आप ही शांत होता चला जाएगा और स्वयं अपने आप में आपको शांति का भी अनुभव कराएगा। चेतना में रहकर अपने ही मन की व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट को देखिए। धीरे धीरे आपके मन की बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट अपने आप शांत हो जाएगा और स्वयं आप अपने आप में शांति का अनुभव करेंगे।
साहिब आप बताइए एकदम सहज स्थिति बनी कि नहीं? बहुत बढ़िया। असली धन हमारा ही है जी साहब। और इसी असली धन को हम बाहर खोज रहे हैं, यही हमारा दोष है। जी। हम भीतर खोज ही नहीं रहे हैं। भीतर खोजते तो मिलता, और बहुत से लोगों को मिला जो भीतर खोजे, जी। जिन्हें संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, महात्मा कहते हैं। जी। उन लोगों ने खोजा, बाकी लोग भीतर खोज ही नहीं रहे, बाहर पकड़ना चाहते हैं। जी। तो बाहर की कोई वस्तु स्थिर है? ये नहीं जी, इस तरह नहीं है। बाहर की वस्तु हम प्राप्त भी कर ले रहे हैं, जी। लेकिन उसके ही कारण और गलती करके दुख ले रहे हैं। जी। कैसे? जैसे मान लीजिए 15 लाख की गाड़ी लेना है, बोलेरो, आपने ले लिया। अब रोज उसको चलने के लिए पेट्रोल चाहिए कि नहीं, डीजल चाहिए कि नहीं? जी। जितना किलोमीटर आप जाएंगे, आप फिर नहीं जा सकते। टायर घिसेगा 4, ड्राइवर रखना होगा, तेल तो जो नष्ट होगा वो तो नष्ट होगा ही, मोबिल जलेगा, और कितनी सावधानी के साथ चलाना होगा, कहीं लड़ ना जाए, कहीं भिड़ ना जाए, कहीं गड्ढे में ना चले जाएं, कहीं आलस से नींद ना आ जाए, जमुहाई ना आ जाए। तमाम चीज़ों को देख करके चलते हैं कि नहीं? तो हमारी चंचलता तो और उसके कारण प्रकट हो गई। जी। एक सुख के बदले हमने दुख कितना उसके पीछे ले लिया, और यहाँ एक सुख के कारण, ठीक है, एक दुख के कारण हम कितना सुख ले रहे हैं। बस दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, और जितना हमारे जीवन में दुख था, ताप, आँच, गर्मी, पसीना, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट, दम घुटना, श्वास न ले पाना, तमाम चीज़ें मिली नहीं जी। और उनको बस खाली दमन हमने कर दी। जैसे ही हमने इनका दमन किया, इंद्रियों का दमन और मन का समन जैसे हुआ, वैसे अपने आप खुद अनुभव होता है, मैं स्वयं अपने आप में शांत हूँ, बाकी कुछ है ही नहीं। अभी कितने भाव से आपने कहा कि बड़ा अच्छा स्थिति बनी थी, बनी है ना? साहिब बंद कर दीजिए। अब आप बताइए कि इस स्थिति में आने के बाद मन के अंदर में कोई कल्पना, वासना, इच्छा रह गई? सब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो गई कि नहीं? और जैसे खत्म होता है, वैसे हमें अपने आप में शांति का अनुभव कराता है कि नहीं? अपने आप शांति हो जाता है, क्योंकि मन की इच्छा ही चंचलता है। जैसे ताप, आँच, गर्मी लग रहा है, तो अब मन सोच रहा है यार इससे निजात पाने के लिए अगर पंखा चल जाता तो, कूलर लग जाता तो, एसी लग जाता तो कितना आनंद आता, कितना आनंद आता है। हमको समझाता है, हमने इसकी बात नहीं मानी, और आधे घंटे 1 घंटे तक हमने व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, ताप, आँच सब कुछ सहन किया, और उसी में देखिए एकदम शांत स्थिति बन गई।
क्योंकि ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी सब खत्म हो गया और अपने आप में हम शांति का अनुभव कर रहे हैं। जी। असली धन इस संसार में, इस मानव जीवन का यही है सार जी। कि स्वयं में स्वयं का शांति का अनुभव, और वह भी देखकर, जानकर, समझकर और प्रयोग करने के बाद। जो स्थिति आपकी अपनी बनती है वह स्थिति की तुलना संसार में कुछ है ही नहीं जी। कि जिससे इसकी तुलना की जाए। जी। क्योंकि तुलना करने वाला मन है, जी। अब मन वहाँ नहीं है तो तुलना कौन करेगा? तो तुलना करेगा कौन? तो मैं अपने आप में एकदम शांत रहूँगा कि नहीं? बिल्कुल शांत रहेंगे। हैं? बिल्कुल शांत रहेंगे। तब अपनी स्थिति तो मजबूत होगी और मजबूत होगी। जी। और इसी को मजबूत करना है, जी सर। कहीं किसी चीज़ को और मजबूत नहीं करना है, जी। बल्कि इसी स्थिति को मजबूत करना है। इसीलिए मोह का नाश करवाया जा रहा है कि मोह जो बाहर आपने कर लिया है, जिसके कारण आप पीड़ित हो, दुखी हो, बेचैन हो, व्याकुल हो, घबरा रहे हो, भयभीत हो, अब उससे मुक्त हो करके अपने आप में लौट करके आइए। तो जब अपने आप में हम आएंगे तो हमारे अंदर में जो भय है वो सब खत्म होगा कि नहीं? कहीं कुछ रह जाएगा? व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट कुछ नहीं रह जाएगा एकदम। इसी को हम ख्याल नहीं कर पाते, बार बार इसका ख्याल, और बार बार जो बाहर हमारा मन दूसरे चीज़ों में जा कर के अपने को कहता है इसके बिना आप नहीं रह पाओगे, इसके बिना नहीं रह मिलेगा, इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना वो नहीं होगा। तो उस अपने ही मन से अपने मन की तुलना करना है। जब हमें संसार की तरफ ले जाए हमारा मन, उससे हटा करके अपने इस स्थिति का अनुभव परिपक्व करने के बाद दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करते रहिए मन से ही, तो देखेंगे कि मन उधर से भागेगा, इधर मुड़ेगा। तो इस स्थिति को मजबूत करेगा, उसको कमज़ोर करेगा। क्योंकि जब तक एक को कमज़ोर करेंगे नहीं तब तक एक मजबूत होगा नहीं। अब मजबूती तभी आती है कि जब हम अपने आप का पूरा बोध करते हैं तब, और जो प्रकृति है उसमें हम जब दोष दृष्टि देखते हैं तो कमज़ोर होता है, और अपने में जब हम अच्छाई देखते हैं तो हम अपने आप में मजबूत होते हैं, वो कमज़ोर होता है। अब यहाँ क्या उल्टा हो गया है कि मैं अपने आप को तो देख नहीं रहा हूँ, तो उसको कमज़ोर कर रहा हूँ, और जिसको देख रहा हूँ उसको मजबूत कर रहा हूँ भोग भोग करके, और जो कि वही मुझे दुख का कारण बनाया हुआ है। इसलिए अपने आप में ही एकदम बिल्कुल स्थिर होने का जो भी स्थिति बनती है हम लोगों की, इसको हम लोग बार बार देख नहीं पाते, ये हमारा दोष है ना। इस वजह से साधना के बाद जो है हमारी मनोवृत्तियाँ उछल जाती हैं, समाज में, संसार में, इंद्रियों की भोगों में लिप्त हो जाती हैं, क्योंकि हमें इस स्थिति का ज्ञान हर समय में नहीं रहता है। और इसी स्थिति का हर समय में अगर ज्ञान हो जाए, चलते उठते बैठते सोते जागते बोलते खाते पीते, तब आप देखिए फिर आपकी स्थिति कैसी होगी, एकदम सामान्य और सहज रूप में बनी रहेगी। कहीं किसी तरह की इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। बस इसी को मजबूत करना है। ठीक है कि नहीं? ठीक, अच्छा साहेब।